गांव और बारिश का कहर। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में हर दिन सूरज की पहली किरण खेतों को छूती थी और पक्षियों की चहचहाहट से सुबह की शुरुआत होती थी। यह गांव खेती किसानी पर आधारित था। यहाँ के लोग सरल, मेहनती और ईश्वर में आस्था रखने वाले थे। गांव के बीचों बीच रहते थे रामधनी यादव, 50 वर्षीय एक किसान। उसके एक बेटा, बहू, पत्नी और एक पोती थी। उनका घर कच्चा जरूर था, लेकिन आत्मविश्वास से भरा। रामधनी के पास 2 बीघा जमीन थी, जिससे पूरे साल का गुजारा चलता। वर्षा ऋतु आने को थी और गांव में सभी किसान खुश थे कि इस बार समय पर अच्छी बारिश होगी और खेत लहलहा उठेंगे। जुलाई की शुरुआत में ही आकाश पर बादलों का डेरा लग गया। किसानों ने खेतों की जुताई कर दी, बीज बो दिए। हर तरफ हरियाली नजर आने लगी। रामधनी ने भी धान बो दिया। पर यह बारिश कुछ अलग थी। रोज बिना रुके तेज बारिश होती रही। गांव के बुजुर्गों ने चेताया। धीरे धीरे यह चिंता का विषय बन गया। नाले भरने लगे, तालाबों का पानी सड़कों तक पहुंच गया। गांव की गलियां कीचड़ से भर गईं। एक रात अचानक आकाश गरगराने लगा और फिर जोरों की बारिश शुरू हो गई। बिजली गुल हो गई। गांव में अंधेरा छा गया। रामधनी की छोटी पोती पायल डर के मारे मां की गोद में छिप गई। रात भर बारिश होती रही। सुबह जब रामधनी छप्पर के बाहर आए तो देखा खेत पानी में डूब चुके थे। मक्का की फसल बह चुकी थी। धान की पौधियां जमीन से उखड़ गई थीं। उनकी आंखों में आंसू थे। गांव के कई घरों में पानी भर गया था। कुएं का पानी गंदा हो चुका था। स्कूल और पंचायत भवन भी कीचड़ से भर चुके थे। गांव से कुछ किलोमीटर दूर बहती थी सरयू नदी। यह अब सामान्य नदी नहीं रही थी, अब यह राक्षसी रूप ले चुकी थी। तेज बारिश ने नदी को उफान पर ला दिया था। नदी ने अपने किनारों को तोड़ना शुरू कर दिया। गांव के पास बने बांधों में दरारें पड़ने लगीं। गांव के प्रधान ने पंचायत बुलाई। हमें गांव खाली करना होगा, खतरा बड़ा है। सरकार को सूचित किया गया है। पर रामधनी जैसे किसानों के लिए घर छोड़ना आसान नहीं था। रामधनी का छोटा बेटा राकेश जिद पर था। बाबूजी, हमें घर छोड़ देना चाहिए। हमारी बेटी पायल की जान खतरे में है। बेटा, यह खेत ही हमारी जान है। सब कुछ यही है। अगर इन्हें छोड़ देंगे तो जीवन कैसे चलेगा? इसी बहस के बीच रात आई और फिर बारिश का एक और कहर। रात 2 बजे के करीब नदी ने अपनी सीमाएं तोड़ दीं। पानी गांव में घुस आया। लोग नींद में थे। हड़कंप मच गया। चीख पुकार मच गई। महिलाएं बच्चों को उठाने लगीं। जानवरों को खोलने की कोशिश होने लगी। रामधनी का घर भी खतरे में था। रामधनी ने देखा कि उसका पूरा खेत अब एक झील में बदल चुका है। मिट्टी, बीज, मेहनत सब बह गए। उनका घर पानी से घिर गया। राकेश और उसकी पत्नी छत पर पायल को लेकर पहुंच गए। रामधनी ने अपनी पत्नी को कंधे पर उठाया और सीढ़ी की ओर बढ़े। तभी एक जोर की लहर आई और घर का एक हिस्सा गिर गया। सौभाग्य से सभी छत पर सुरक्षित थे, परंतु उनका जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। सुबह होते होते हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री गिराई गई। नावों से सेना गांव पहुंची और लोगों को बाहर निकाला गया। रामधनी का परिवार भी एक राहत शिविर में पहुंचा। राहत शिविर में अनाज, पानी, कपड़े और दवाइयां दी गईं, पर वह घर जैसा नहीं था। बच्चों को बुखार होने लगा। बुजुर्गों को सर्दी जुकाम। राकेश की पत्नी रोने लगी, यह कैसा जीवन है? लेकिन रामधनी ने सबको हिम्मत दी। उन्होंने शिविर में एक कोना साफ किया और वहां रहने लगे। जब तक हिम्मत है, तब तक जीवन है। कुछ हफ्तों बाद पानी घटा। गांव लौंडे तो दृश्य भयावह था। खेतों में कीचड़, टूटी दीवारें, मरे हुए जानवर। लेकिन ग्रामीणों ने हिम्मत नहीं हारी। सरकार ने मदद दी, बीज, खाद, मुआवजा। रामधनी ने गांव के युवाओं को एकत्र किया। अगर सब साथ मिलें तो फिर से गांव खड़ा हो सकता है। उन्होंने श्रमदान शुरू किया। सड़कों की मरम्मत, स्कूल की सफाई, खेतों की जुताई।
धीरे धीरे गांव फिर से बसने लगा। खेतों में हरी घास लौटने लगी। एक वर्ष बाद उसी स्थान पर रामधनी अपने खेत में खड़े थे जहां बारिश ने तबाही मचाई थी। अब वहां हरी भरी फसल लहराती थी। उन्होंने अपनी पोती पायल को गोद में उठाया और कहा, बिटिया, ये खेत तुम्हारे भविष्य हैं। इन्हें बचाना हमारा धर्म है। गांव में एक जल प्रबंधन समिति बनाई गई जिसमें ग्रामीणों ने तय किया अब वे बारिश पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहेंगे। कहानी की अंतिम सीख, प्राकृतिक आपदाएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन इंसान की इच्छा शक्ति उनसे बड़ी होती है। ऐसे ही हमारी और वीडियोस देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए।